हरिओम आत्मे भक्त जनों सप्रेम जय श्री हरि। प्रसंग है आज समाज के तत्कालीन महात्मा धर्माध्यक्ष महात्मा आनंद स्वामी के जीवन काल की। महात्मा आनंद स्वामी भगवती गायत्री के परम उपासक थे। माँ गायत्री की साधनाओं से सिद्धि प्राप्त किए थे और देश विदेश में उनका बड़ा ही धूम था। महात्मा आनंद स्वामी एक बार लंदन प्रवास में थे, जिस हॉल में उनका प्रवचन होता था नित्य संध्या काल में, वहाँ के संपादक दैनिक समाचार पत्र डेली टेलीग्राफ के संपादक जी भी इनसे भक्ति भाव रखते थे और इनकी प्रवचन सुनने के लिए नित्य प्रति आया करते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, वे उनसे पूछे, महात्मा जी आप इतने स्वस्थ हैं, इतने सुंदर हैं, आपकी उम्र क्या होगी? महात्मा जी ने पूछा, आप बताइए आपका अनुमान क्या है, मेरी कितनी उम्र है, अभी कितनी आयु चल रही है? उन्होंने बोला 64-65 ऐसे हमें अंदाज लगता है। वे बोले मेरे बड़े बेटा का 69 वर्ष हो गया है और मेरा 84 वर्ष। इतना सुनना वो अवाक रह गया। बोला आप तो लगते नहीं 84 वर्ष के, आपका भोजन क्या है, आप कौन सा ब्रांड पीते हो, कौन सा मांस खाते हो? महात्मा आनंद स्वामी ठठाकर हंस पड़े। बोले मांस मदिरा तो मेरे बाप दादा ने भी कभी नहीं छुआ, मैं क्या खाऊंगा? मेरे अंदर जो तेज है, मेरे अंदर जो सौंदर्य है, मेरे अंदर जो स्वास्थ्य है, वो शाकाहारी जीवन का प्रतीक है। मैं फल फूल पर रहता हूँ, अपने पेट को मांस मदिरा से कब्रिस्तान नहीं बनाता हूँ। जो स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं वो शाकाहारी जीवन अपनाएं। महात्मा जी के बात से संपादक जी भी बहुत प्रभावित हुए। ऐसे भी उनके प्रवचन से वे प्रभावित होते ही थे। उन्होंने भी जीवन को शाकाहारी बनाने का निश्चय किया और जीवन में कभी भी मांस मदिरा न सेवन करने की प्रतिज्ञा की। उस सभा में देखते देखते ही बहुत सारे ईसाई भी महात्मा जी से प्रभावित होकर मांस मदिरा को त्याग कर उनकी वाणी से जो भी मंत्रमुग्ध हुए, सभी ने माँ गायत्री के शरण में शरण गए और गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली। तो कहते हैं कि संत में वो शक्ति होता है, जो संत जिस राह पर चलते हैं उनकी वाणी से, उनकी तेज से प्रभावित होकर अनेकों लोग उस राह पर चलते हैं। संत ही सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, संत ही दुनिया को राह दिखाते हैं। तभी तो संत को भगवान का प्रतिनिधि मानकर धरती पर भेजा गया है और यही कारण है कि बड़े बड़े सम्राट भी अपना राजमुकुट संत के श्री चरणों में रखते थे। जिसने भी संत का आदर किया है उसी राज का कल्याण हुआ है। जिसने भी संत का निरादर किया है उसका कभी जीवन में कल्याण नहीं हुआ। संत की महिमा से इतिहास भूल के पन्ने पन्ने पड़े हुए हैं। संत के आगे सारी सृष्टि झुक जाती है। संत के आगे अपने ही धर्म वाले क्या, विधर्मी भी मत्था टेकते हैं। अकबर ने बहुत बड़े बड़े हिंदू महात्माओं के आगे सर झुकाया। कहते हैं अकबर मीराबाई के भजन सुनने जाया करता था। कहते हैं अकबर बड़े बड़े संतों के पास गया। काली में ज्वालामुखी काली देवी जी को सोने का छत्र चढ़ाया। तो ये प्रभाव सनातन धर्म में है, सनातन संतों के पास है, जो अपनी तेज से, अपनी प्रतिभा से समस्त विश्व को आलोकित करते हैं। जय श्री हरि। हरि ओम तत्सत ओम।